देखिए, इंश्योरेंस का मतलब ना इंश्योरेंस होता है। जब हम बहुत साल पहले की बात करते हैं, मान लीजिए 200-300 साल पहले, जब शायद इंश्योरेंस शब्द आया ही ना होगा, तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी होगी? इसका सिंपल मतलब है अपने रिस्क को ट्रांसफ़र करना, कुछ प्रीमियम के बदले। यानी कि आपका कोई रिस्क है, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, कार एक्सीडेंट का हो सकता है, लाइफ का हो सकता है, हेल्थ का हो सकता है, किसी आपके महँगे एसेट के डैमेज होने का हो सकता है, स्टॉक इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस एंड व्हाट नॉट। मोबाइल का इंश्योरेंस, घड़ियों का इंश्योरेंस, सब चीज़ का इंश्योरेंस होता है। सिंपल मतलब है आप अपना रिस्क ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि किसी अनहोनी या किसी घटना की वजह से अगर ये महँगा एसेट खराब हो जाता है, टूट जाता है, चोरी हो जाता है, डैमेज हो जाता है, अलग-अलग कंडीशंस वहाँ मेंशन होती हैं, तो मुझे वो खतरा टल जाए, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा पैसा इसमें लगा है या ये मेरे लिए बहुत कीमती है। तो उसकी एक वैल्यू डिसाइड होती है कि जैसे मान लीजिए कार है, आपने खरीदी है, लेट्स से 20 लैक्स 20 लाख रुपए की अगर आपने खरीदी है, तो आपको 50 लाख का तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा ना, क्योंकि उस एसेट की उतनी वैल्यू ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से लाइफ इंश्योरेंस के केस में हम लोग वैल्यू को सोचते भी नहीं हैं। हम उस बात को ढंग से समझते भी नहीं हैं कि हमने इंश्योरेंस कितने का लिया है। जैसे कि कुछ पुरानी गलत प्रैक्टिसेस की वजह से मुझे लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड वाला पार्ट, यानी कि रिस्क कवर वाला पार्ट, यानी कि मृत्यु हो जाने पर एग्जैक्टली क्या मिलेगा और कब कितना मिलेगा, ये भी फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपका पहले इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इंश्योरेंस की तरफ फोकस करिए, ना कि ज्यादा से ज्यादा पैसे देकर कोई सेविंग्स प्लान लेने की, जो पहले बहुत चलते थे। टर्म प्लान वो प्लान होता है जिसमें हम सिर्फ रिस्क कवर करते हैं लाइफ का, उसके अलावा कोई बातचीत नहीं होती। तो जिस प्रकार से आप कार का इंश्योरेंस पे करते हैं और अगर कार साल भर में कोई एक्सीडेंट नहीं होती है, कोई क्लेम नहीं होता है, तो आपका वो प्रीमियम आपको रिफंड नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी वही होता है कि आपकी अगर डेथ होती है तो आपके नॉमिनी को वो पैसा दिया जाएगा, और यदि मृत्यु नहीं होती है तो वो प्रीमियम वापस नहीं किया जाएगा। ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस का सोल है, यही मेन इंटेंशन है, मोटिव है। लेकिन इंडियन कंडीशंस को, इंडियन मेंटालिटीज को, इंडियन प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस कंपनीज ने ये प्लान ज्यादा दिन चला नहीं पाए। इसका ये हमारे इतने बड़े देश में ये प्लान बहुत सक्सेस नहीं हुआ। हाँ, कुछ हद तक बहुत लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया, मैंने खुद इसे एक्सेप्ट किया, और तब तक हम इसे चला रहे थे जब तक हमारा इंटेंशन था कि हमें प्योर इंश्योरेंस करना है और हमें कोई प्रीमियम नहीं चाहिए वापस। बट इंडस्ट्री क्योंकि इसे उस लेवल तक पेनिट्रेट नहीं कर पाई जिस लेवल तक सेविंग्स प्लान पेनिट्रेटेड है, तो उन्होंने क्या किया कि अब एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो मुझे ये मजबूर करता है कि मेरे पास ऑलरेडी जो इंश्योरेंस है टर्म प्लान, मैं वो रहने दूं, वो चलने दूं और एक प्लान ले लूं, क्योंकि अब टर्म प्लान में कुछ ऑप्शंस ऐड हो गए हैं। जैसे कि टर्म प्लान के साथ यूलिप को अटैच कर देना। अब क्या होगा, लेट्स से अगर आपका प्रीमियम है 1 लाख रुपए फॉर 1 करोड़ ऑफ टर्म इंश्योरेंस विथ फ्यू राइडर्स, तो मान के चलिए आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, 1 लाख रुपए का साल का प्रीमियम है। कंपनी क्या करेगी, रफली 40 से 50-60% का अमाउंट उठा के आपका टोटल 1 लाख का यूलिप में डाल देगी, यानी कि म्यूचुअल फंड में डाल देगी। उस म्यूचुअल फंड में कमाई आएगी 12%, 15%, कुछ भी हो सकता है, फंड्स आप चूज कर सकते हैं, और वो कमाई से आपका आधा पैसा आपके इस पैसे की भरपाई करेगा। और कैलकुलेशन के हिसाब से, थियोरेटिकल कैलकुलेशन है के हिसाब से, ठीक 12 साल में जनरली आजकल के पॉलिसीज का जो टेन्योर होता है, जब तक आपको प्रीमियम देना है, 12 साल होता है मोटा, 10 साल 12 साल, तो ठीक 12 साल में आपका दिया हुआ पैसा
आपको पूरा वापस हो रहा है। कैलकुलेशन के हिसाब से 1 लाख रुपए 1 साल का था, 12 साल में आपने दिया 12 लाख, अब आपको 12 लाख वापस चाहिए। तो कैलकुलेशन के हिसाब से हर साल किया हुआ ये म्यूचुअल फंड में एक तरीके का SIP अगर सिर्फ 12% से रिटर्न देता है तो भी आपका 12वें साल में पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न हो जाता है। दैट मीन्स अगर आपका प्लान कुछ ऐसा है कि आपने मान के चलिए कुछ ऐसा प्लान लिया हुआ है आपने जिसमें 85 की उम्र तक कवरेज मिले या बहुत ज्यादा कवरेज मिले, तो आपको सिर्फ 12 साल प्रीमियम देना है, आपका प्रीमियम आपको रिटर्न हो जाता है और अल्टीमेटली आपका पूरा 10 ईयर फ्री हो जाता है, कंप्लीटली फ्री। लेकिन इसमें एक एड ऑन है, एक बोनस है जो कि थोड़ा प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं पॉसिबल होने का। यदि आपके रिटर्न्स 12% से ऊपर आने लग गए, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से, तो 13%, 14%, 15% की रेंज में अगर आपका एनुअल रिटर्न बैठता है तो आपका पैसा 12वें ही साल में 1.5 गुना होने लग जा रहा है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है दोस्तों।